आपके व्यक्तित्व पर आपके माता पिता की गहरी छाप है। पहले बात करें यदि आपकी माता के व्यक्तित्व एवं स्वभाव की, तो कह सकते हैं कि वह बहादुर होने के साथ साथ धार्मिक विचारों वाली, शांत स्वभाव की समाज सेवी महिला थी। उनका मायका खंड बारडा का गांव जेवली रहा है। आपके नाना अर्थात आपकी माता श्रीमती छन्नू देवी के पिता चौधरी चित्रू अपने समय के जाने माने धनवान और पशुपालक रहे हैं। आपकी माताजी के बारे में बताया जाता है कि वह जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। गांव में चाहे किसी का भी मेहमान किसी भी जाति का हो, वह आगे बढ़कर उसका स्वागत करती थी, मलाई वाला दूध पिलाती थी और अपने घर पर खाना खिलाकर पूरे मान सम्मान के साथ विदा करती थी। अलावा इसके बहादुर होने के साथ साथ उनमें नेतृत्व का गुण भी था। बताया जाता है कि 18 अगस्त सन 1948 को हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान दंगइयों का एक दल राजस्थान की ओर से आ रहा था और इस दल का मकसद था झोझो पहुंचकर दंगा फसाद करना। किंतु जैसे ही इसकी भनक आपकी माताजी को लगी, उन्होंने गांव की बहादुर महिलाओं को इकट्ठा करके बर्छी, भालों, फरसों और लाठियों से न केवल इस दल का मुकाबला किया, बल्कि इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी कि ये दल जिस ओर से आया था उसी ओर वापस भाग खड़ा हुआ। 21 दिसंबर सन 1999 को सुबह 4 बजे एक हल्की सी हिचकी के साथ इस बहादुर महिला का प्राणांत हुआ। बताया जाता है कि इससे पहले इन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ था। आपके पिता चौधरी मनसाराम आर्य एक अच्छे धावक व पहलवान होने के साथ साथ जनसेवक भी थे। उन्होंने 17 दिसंबर सन 1947 को राजस्थान में सादलपुर से चोरू और सादलपुर से पिलानी के बीच सबसे पहले निजी बस सेवा शुरू की। ये सेवा 10 अक्टूबर सन 1953 तक रही। इसके बाद उन्होंने अपने 4 सहयोगियों गांव दातोली के ललतीराम, गांव रामबास के घनश्याम लांबा तथा मास्टर शोदान और गांव बिगोवा के रामस्वरूप के साथ मिलकर 15 अक्टूबर सन 1953 को चरखी दादरी में द इलाका बारडा कंपनी नाम से एक निजी बस सेवा शुरू की, जो 5 मई सन 1972 तक सुचारू रूप से चलती रही। बताया जाता है कि चौधरी मनसाराम को इतिहास से विशेष लगाव था। वह प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी दिनचर्या काफ़ी अच्छी थी। सुबह 4 बजे उठते थे और देर रात तक जनहित के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं 13 नवंबर को इस संसार से जाऊंगा। उनकी ये बात बिल्कुल सच निकली और बिल्कुल स्वस्थ व निरोग स्थिति में 13 नवंबर 2006 को ही उन्होंने एक योगी की तरह प्राण त्यागे। अगर बात करें महिपाल आर्य और उनके एकल परिवार की, तो गौरतलब है कि महिपाल आर्य की शादी 15 मार्च सन 1981 को भिवानी जिले के बहल कस्बे के पास स्थित एक छोटे से गांव कासनी खुर्द के श्री चुन्नीलाल भालोटिया एवं श्रीमती मेवा देवी की सुपुत्री सौभाग्यवती सुमित्रा देवी से हुई। श्रीमती सुमित्रा देवी की कोख से आपके यहाँ 3 सुपुत्रियों ने जन्म लिया। बड़ी शशिकांता, मंझली सुषमा और सबसे छोटी श्वेता। शशिकांता की शादी भिवानी जिले के गांव नाथुवास के चौधरी जोगेंद्र सिंह दलाल एवं श्रीमती इंद्रावती के सुपुत्र श्री सुरेंद्र सिंह दलाल के साथ, और उससे छोटी सुषमा की शादी भिवानी जिले के ही गांव निमड़ी वाली के चौधरी जोहरी सिंह दहिया एवं श्रीमती जंत्री देवी के सुपुत्र श्री रामवीर दहिया के साथ आपने की है। आपकी सबसे छोटी बेटी श्वेता इस समय आर्यव्रत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आदमपुर डाढ़ी की कक्षा 12वीं की छात्रा है। वह विज्ञान संकाय की मेधावी छात्रा है। भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद व कविता पाठ में वह विशेष रुचि रखती है और अपने पिता को अपना आदर्श मानती है। I'm श्वेता विजारिनिया, डॉटर ऑफ श्री महिपाल सिंह। मैं आज आपके सामने अपने पिता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वे एक देशभक्त हैं और एक सच्चे भारत के नागरिक हैं। वे समय समय पर लोगों को देश के बारे में बताते रहते हैं। उनके एक फाउंडेशन है बेटियां देश की शान।
वे उनके सजीव हैं और समय समय पर स्कूलों और कॉलेजेस में जाके उनके बारे में बताते हैं। बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनके साथ और भी सदस्य जुड़े हुए इस फाउंडेशन से, जो समय समय पर कॉलेजेस में जाकर लोगों को संबोधित करते हैं। इसके साथ वे लोगों को नशे के बारे में बताते रहते हैं और विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश करते हैं। कहा जा सकता है कि विरासत में मिले संस्कारों का विस्तार करने की दिशा में महिपाल सिंह आर्य को अपनी पत्नी व बेटियों की तरफ से भरपूर सहयोग मिला, तो उनके कदम पीछे नहीं हटे और वह बन गए राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य। देने लगे विभिन्न मंचों से अपना संदेश और बचाने लगे इस देश की अजन्मी बेटियों को, घटते हुए जल को, दूषित होते पर्यावरण को और लुप्त होती हरियाली को। शिक्षण संस्थाओं में अपना उद्बोधन देकर महिपाल सिंह आर्य भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 28 अप्रैल सन 2014 को मेरे जिंदगी के अंदर से एक सबसे गोल्डन डे था, सुनहरी दिन। जिस दिन मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी के अंदर बुलाया गया, तो वहाँ पर मैंने अध्यापकों का, छात्राओं का जो मैंने ये प्रदर्शन देखा और उनकी जो बनावट देखी, उनकी जो कलाकृतियाँ देखी, इससे मैं बड़ा प्रसन्न होया। और मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि भिवानी का जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है ना, ऐसा विद्यालय और कहीं नहीं है। उनका प्राचार्य रमेश सिंह बुरा, डॉक्टर अनंत प्रकाश सिंह और उनके सभी जो शिक्षित स्टाफ थे वो बहुत ही अच्छे थे। प्रत्येक छात्राएं थी वो अनुशासन में थी और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर एक गीत सुना करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति का काम बोलता है तो उसके आसपास के लोग भी बोलते हैं। इन बोलने वालों में कुछ पीठ पीछे बोलते हैं तो कुछ व्यक्ति के मुंह पर बोलते हैं। व्यक्ति दूर हो या पास, जब उसका काम किसी को प्रभावित करता है तो प्रबुद्ध जन ये कहे बिना रह ही नहीं सकते कि हमें गर्व है फलां व्यक्ति पर। राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य के बारे में भी बहुत से प्रबुद्ध जनों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं, जो प्रमाणित करती हैं इनके व्यक्तित्व को एक राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में। ये हैं महिपाल सिंह आर्य के गांव रुदडोल के कुछ प्रबुद्ध जन, उनकी गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर गर्व करते हुए। मैं रिटायर डीएसपी भगवान सिंह विजागड़िया रुदडोल का हूँ। मैं महिपाल सिंह आर्य महान आदमी है और उनको जगह जगह पर अच्छे अच्छे कार्यों के लिए और बड़े अच्छे आदमी हैं और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और करते रहेंगे। और मैं उनका इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं और आगे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बुद्धि दे ताकि वो और आगे चलते रहें। सेवानिवृत्त डीएसपी भगवान सिंह के बाद ये हैं गांव के एक युवक अंकित। गाँव रुदडोल, मैंने दादाजी को देखा है, सभी तरह से हर जगह गए दादाजी और इनके विचार सुने हैं। कभी भी मुझे मौका मिलता है इनके पास बैठता हूँ। बहुत अच्छे शब्दों में इन्हें कविताएं लिखी हैं और हर जगह इन्हें संबोधित भी किया है। निश्चित है कि जब गांव की गलियों में व्यक्ति का यश गूंजता है तो उसकी आवाज़ गांव के बाहर भी बहुत दूर तक जाती है और इलाके के प्रबुद्ध जन भी गर्व करते हैं ऐसे व्यक्ति पर जो राष्ट्र व समाज को अपना योगदान देता है। ये हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी के प्राचार्य श्री रमेश चंद्र बुरा, जिन्होंने महिपाल सिंह आर्य के जीवन व कार्यों पर वृत्त चित्र निर्माण के संदर्भ में अपना शुभकामना संदेश देकर लगाई है इस वृत्त चित्र की प्रामाणिकता पर अपनी मोहर। मैं रमेश चंद्र बुरा, प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी, विद्यालय के प्रांगण में माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप जला करके राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य के ऊपर वृत्त चित्र की शूटिंग का आरंभ करते हुए काफ़ी खुशी एवं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस वृत्त चित्र के निर्माता आर्टिस्ट आनंद प्रकाश और उसकी टीम को अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ प्रदान करता हूँ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य ने आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाओं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और बहुत से खुले मंचों से अपने विचार व्यक्त किए हैं।
और प्रशासन तथा उल्लेखनीय संस्थाओं से ही नहीं बल्कि समाज के प्रबुद्ध जनों से भी समय समय पर सम्मान पाया है। अपनी गतिविधियों से इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। कहा जा सकता है कि इनका काम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और राष्ट्र तथा समाज के प्रति अपने स्तर पर चिंता व चिंतन की ये परंपरा यूं ही चलती रहेगी। राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य को ढेरों शुभकामनाएं। उनकी सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की असीम मंगल कामनाओं सहित आनंद कला मंच एवं शोध संस्थान भिवानी। विश्वास किया जा सकता है कि राष्ट्रवादी चिंतक महिपाल सिंह आर्य पर बनाया गया ये वृत्त चित्र आपको पसंद आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।